मेरा नाम है अनुज प्रताप सिंह और आज मैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये परीक्षा में जो होता है, अगर हम एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद अगर आप दोबारा एग्जाम देते हैं तो आपको बहुत सारी आसानी होगी, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इसमें सही ऑप्शन है वो है अटलांटिक महासागर। रेनेल जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा गर्म जलधारा है? इनमें से कौन सा गर्म जलधारा है? वेनेजुला धारा, लेब्राडोर धारा, ब्राज़ील की धारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है ब्राज़ील की धारा। ब्राज़ील की धारा क्या है? एक गर्म जलधारा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। पहला है 17%, दूसरा 35%, तीसरा 28% और डी ऑप्शन है हमारा 30%। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है 35%। समुद्री जल में जो सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वो 35%। लवणता मतलब उसमें नमक जो होता है, नमक की मात्रा कितनी पाई जाती है उसी को कहते हैं लवणता। तो समुद्री जल में जो लवणता पाई जाती है वो पाई जाती है प्रतिशत 35%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एल मिस्टी, एल मिस्टी एक ज्वालामुखी का नाम है। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? यहाँ पे ऑप्शन है चिली, कोलंबिया, इटली, पेरू। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है पेरू। एल मिस्टी ज्वालामुखी जो है ये पेरू देश में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है ये किस भाषा का शब्द है? जर्मन, चीनी, जापानी, पुर्तगाली। तो जो सुनामी है हमारा ये जापानी भाषा का शब्द है। ये जापान से लिया गया है, इसलिए जापानी भाषा का ये शब्द है सुनामी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी, सर्क, केम, स्केल। तो जो इसमें हमारा सही ऑप्शन है वो है सुनामी। अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? इसमें से बताना है कि हमें कायांतरित सेल क्या है। स्लेट, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है संगमरमर। संगमरमर जो है कायांतरित सेल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान कौन सी है? नीस, चूना पत्थर, कोयला, ग्रेनाइट। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है नीस। नीस एक क्या है? रूपांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? इनमें से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, सेल, बालू का पत्थर। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट क्या है? एक परतदार चट्टान नहीं है। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में है? झारिया कोयले की खान है। अब आपको बताना है कि झारिया जो कोयले की खान है कि भारत देश के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो झारिया जो कोयले की खान है ये हमारा झारखंड राज्य में पड़ता है। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम जो है वो हमारे किस तरह के चट्टानों में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है प्राचीन संस्करित, आग्नेय, नवीन संस्करित, परिवर्तित चट्टान। तो पेट्रोलियम जो है हमारा वो प्राचीन संस्करित चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो धरातल के सर्वाधिक भाग पर हमारा पाया जाता है अवसादी चट्टान पाया जाता है। धरातल के सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टान पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे पठार जो चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है गिरिपथ पठार, वापियों पठार, अंतर पर्वतीय पठार, तटीय पठार। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है अंतर पर्वतीय पठार।
पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? अवसादी, आग्नेय, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है ये सही है, अवसादी। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से अवसादी चट्टान बनते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन है अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, मिलन रेखा, देशांतर रेखा। तो सही ऑप्शन जो हमारा है यह है अंतर्राष्ट्रीय रेखा। इसका जो सही ऑप्शन है वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है। ऐसा अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। ऑप्शन है आपके भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, हिंज रेखा। तो जो हमारा सही उत्तर है वो है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा एक ऐसा अक्षांश रेखा होता है जहाँ पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? गोरे, समय पेटी, बेल्ट, काले। तो जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो गोरे नाम से जानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऐसा काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऑप्शन है भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही उत्तर है वो है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ? ऐसा कौन सा वर्ष था जिस वर्ष में म्यांमार जो है वो भारत से अलग हो गया था? ऑप्शन आपके हैं 1950, 1947, 1937, 1950। तो जो हमारा सही उत्तर है वो है 1950, 1937। 1937 में म्यांमार भारत से अलग हो गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया है? सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो कौन लगाने वाला था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन। तो जो हमारा सही उत्तर है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? जो प्रथम मैसूर युद्ध था वो किस 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 के बीच में लड़ा गया था? ऑप्शन है ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ब्रिटिश और हैदर अली, ब्रिटिश और मीर जाफ़र, ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। तो जो प्रथम मैसूर जो युद्ध है वो हमारा लड़ा गया था ब्रिटिश और, इसका जो सही उत्तर है आप पता कर लीजिएगा क्योंकि इसका भी हमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा डाउट है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल विलियम बेंटिंक, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर, जनरल डलहौजी। तो जो सही उत्तर है वो हमारा है जनरल डायर। जनरल डायर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, मतलब इसमें से क्या चीज़ जो था राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था या किस चीज़ में वो शामिल नहीं थे? सती प्रथा की समाप्ति में, विधवा पुनर्विवाह में, संस्कृत की शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है हमारा सही उत्तर है संस्कृत की शिक्षा में राजा राम मोहन राय सरोकार नहीं थे। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है मैकाले ने, कर्जन ने, डलहौजी ने, कॉर्नवालिस ने। तो जो सही उत्तर है वो हमारा है मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी भारत में। अगला प्रश्न, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, ट्राटस्की, लेनिन, स्टालिन। तो जो सही उत्तर है वो हमारा है लेनिन। लेनिन ने अप्रैल थीसिस तैयार की थी। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। नई आर्थिक नीति जो था वो किसने बनाया था? पहला है ऑप्शन हमारा लेनिन, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्राटस्की। तो जो नई आर्थिक नीति बनाने वाला था, जो उसका जन्मदाता था वो था लेनिन। लेनिन नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। अगला प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति जो है ये कब हुई थी? ऑप्शन हमारे 1935, 1917, 1899, 1950। तो बोल्शेविक क्रांति हमारा हुई थी 1917 में। सही उत्तर जो है 1917। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था?
1699 में, 1757 में, 1707 में, 1815 में। तो एक्ट ऑफ यूनियन हमारा 1707 में पारित हुआ था। सही उत्तर जो है 1707। अगला प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण हमारा कब पूरा हुआ? पहला 1849 में, 1890 में, 1870 में, 1871 में। तो जो सही उत्तर है हमारा है 1849 में। पहला ऑप्शन हमारा सही है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को, तुर्की को। तो जो सही उत्तर है हमारा वो है तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है।